प्यार से कहना जी धन निरंकार। साथ संगत मानव तन अनमोल है। आओ देखते हैं सत्संगत कि संतों ने तो इसकी बड़ी महिमा गाई कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दल्लम संतन, कि बड़े भाग से मिलता है और ये देवताओं को भी दुर्लभ है। कबीर जी ने कहा कि मानव तन अनमोल रे दूजे न मिले बार, जो फल पाक गिर सो बहुरी लगे न डार। कि मानव तन अनमोल है, दूजे ने ये दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे फल पेड़ से गिर जाता है वो फल दोबारा नहीं लगता उस पर, बहुत अनमोल है मानव तन। आओ हम क्या कर रहे हैं इस मानव तन को पाकर, कहीं बर्बाद कर रहे हैं, कहीं नष्ट कर रहे हैं। दुख होता है कि कुछ लोग दुख में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों आत्महत्या क्यों? क्योंकि ये तो भाग से मिला है मानव तन, फिर आत्महत्या क्यों? क्यों हम दुखों में आकर आत्महत्या कर लेते हैं? हम इसकी महिमा समझें। एक आदमी गरीब था, वो रो रहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ। सामने से व्यक्ति आता है कि वो कहता है कि आप एक आँख दे दो मैं आपको 1 लाख दूंगा, और एक पैर दे दो मैं 10 लाख दूंगा। दोस्तों वो गरीब व्यक्ति नहीं मानता है। तब वो व्यक्ति सामने से कहता है कि देख तू कितना अनमोल है, तेरा रंग कितना अनमोल है, फिर क्यों तू गरीब समझ रहा है अपने आप को? दोस्तों जीवन में टेंशन आती है, इस जीवन ही है सुख दुख के लिए मिला है, इसको झेलना सीखें। दोस्तों सुख आया है तो दुख आएगा, और दुख आया तो सुख आएगा। हम इंतजार करें, दुख में इतना रोए ना और सुख में इतना नाचे ना, क्योंकि जो सुख में जितना नाचता है वो दुख में उतना ही रोता है। जीवन को तालमेल बना के बैठे। याद रखो कि जीवन एक आनंद के लिए मिला है, एंजॉय के लिए मिला है, ईश्वर को जानने को मिला है, अपने आप को जानने को मिला है। इसलिए इसकी महिमा को समझे। हम संसार के दुखों में आकर इसको नष्ट करने को न समझे। कुछ लोग नशा करके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग तनावग्रस्त है जीवन में। हम इसकी अनमोलता को समझें। दोस्तों मैं जानता हूँ जो दुख में रहता है उसको ये बात समझ नहीं आती है। तो आखिर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन को बर्बाद क्यों होते हैं? कि विवेक नहीं होता। विवेक, आपको ये विवेक शब्द एक नया लगेगा, लेकिन विवेक, संतों ने कहा कि ये विवेक है, जिसके पास विवेक है वो हर दुख को झेल लेगा, वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा, वो कभी अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे, क्योंकि वो जीवन जीने की कला जानेगा। द आर्ट ऑफ लिविंग, कि जीवन कैसे जीना है, जिसके पास विवेक है। आप सोचेंगे विवेक कहाँ से आएगा? विवेक बड़े बड़े डिग्री से नहीं आएगा। पीएचडी कर लो आप, बड़े बड़े कोर्स कर लो, उससे नहीं आएगा। ये किसी पैसे से भी नहीं आएगा, ये आपकी सुंदरता से भी नहीं आएगा, आपकी चालाकी से भी नहीं आएगा, आपके नाम से भी नहीं आएगा। विवेक जिसके कारण आज जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। आज भारत देश में देखो आत्महत्या की संख्या बढ़ गई है, जो सोचने की विषय है। क्यों? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे अच्छे अच्छे पैसे वाले आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि जीवन में धीरज नाम नहीं है, झेलने की क्षमता नहीं है, और मेन चीज़ विवेक नहीं है। और विवेक मिलेगा कहाँ? मैंने पहले कहा ये किसी डिग्री से नहीं मिलेगा, पैसे से नहीं मिलेगा, ना आपके नाम से नहीं मिलेगा, ताकत से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, ओ हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। कि विवेक सत्संग से मिलता है, और सत्संग किसके से मिलता है? परमात्मा की दया से। तो अगर आपको ईश्वर की दया चाहिए तो आप सत्संग में जाइए, क्योंकि आप सोचते हो आपके पास पैसा आ गया ईश्वर की दया है, आपके पास नाम हो गया ईश्वर की दया है, आप बड़े ताकतवर हो गए ये ईश्वर की दया है, आपके परिवार अच्छे हैं, आपके दोस्त अच्छे हैं, ये ईश्वर की दया। ये ईश्वर की दया नहीं है। ये आएंगे जाएंगी, जीवन की बदलने वाली नश्वर चीज़ें हैं। ईश्वर की कृपा ये है कि सत्संग आपको मिल जाए, क्योंकि यही सत्संग है जो जीवन को तालमेल बैठाकर
आपको रखेगा। कि सत्संग ऐसे नहीं कि केवल मोक्ष ही पाना है, सत्संग वो है कि आपके जीवन में दुखों को के प्रति जो तुम्हारी झेलने की भावना खत्म हो गया, उसको ताकत देंगे कि तुम दुख को झेलो, और एक ताकत देंगे कि दुख आएंगे और चले जाएंगे, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन को जीने की कला आ जाएगा, जीवन को आनंदमय ढंग से बिताओगे आप ये सत्संग से। इसलिए कबीर जी से लेकर सभी संतों ने सत्संग की महिमा गाई। आप गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण रामचरितमानस के देखो, जिसे नवधा भक्ति पद में कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, क्यों कहा संतों की साथ, एक घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। कि संगत साथ संगत की आपको संगति करने को कहा है, क्योंकि ये संगति आपके जीवन के बड़े बड़े दुखों से बचा लेगा और आप अपने जीवन को नष्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ताओ मानवता की अनमोलता को समझें दोस्तों, विवेक पाएं, ये विवेक बहुत जरूरी है, और विवेक के बिना आज संसार दुखी है।